पिछले 5 सालों में हम दलितों के साथ जो हुआ है वह स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही हुआ होगा। आपने हम दलितों की 91% नौकरियां कम कर दी, इसलिए हम आपसे नौकरियों की अपेक्षा बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। आपके राज में औसतन हर रोज 6 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं। हम दलितों पर होने वाले अत्याचार में 5.5% की वृद्धि हुई है। इसलिए हमने आपसे यह अपेक्षा भी छोड़ दी कि आप बतौर प्रधानमंत्री बिजली, सड़क, पानी जैसी हमारी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देंगे। हम आपसे सब अपेक्षाएं छोड़ सिर्फ और सिर्फ एक चीज की आशा रखते थे कि भले ही आप हमें सुरक्षा न प्रदान कर सके, पर कम से कम उन लोगों का साथ तो ना देंगे जो हमारे आत्मसम्मान की हर रोज धज्जियां उड़ाते हो। पर अफसोस आपसे यह भी ना हो सका। आपके द्वारा मनोनीत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हम दलितों से मिलने से पहले साबुन भिजवाते हैं, हम पर इत्र छिड़कवाते हैं। हम नहीं भूले हैं ऊना को, सहारनपुर को, भीमा कोरेगांव को। हम नहीं भूले हैं कि हमें शादी पर घोड़ी चढ़ने के लिए हमें मारा गया। हम नहीं भूले हैं कि हमें मूंछ रखने के लिए पीटा गया। हम नहीं भूले हैं कि हमारे साथी को गरबा देखने के लिए चाकुओं से गोदा गया। हम ये भी नहीं भूले हैं कि आपके उत्तर प्रदेश में आपके लोगों ने हमें फसल कटाई से मना करने पर पेशाब पीने पे मजबूर किया है। कल्पना कीजिए क्या गुजरी होगी हम पर उस समय। आप एक बार तो क्या हजारों जन्मों तक हमारे पांव धोएंगे, तब भी आपका ये पाप नहीं कटने वाला। आपके लोगों ने हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे आत्म स्वाभिमान पर लगातार निरंतर प्रहार किए हैं। शरीर के घाव तो भर जाएंगे, पर हमारी आत्मा छलनी हो चुकी है। हम और हमारे बच्चे जिन्होंने ये सब मंजर देखे हैं, हमारी इज्जत हर रोज तार तार होते महसूस किया है, वो तो आपको हरगिज माफ नहीं कर सकते। हाँ, बाकियों को भी बहकाने की आपके यत्न कतई कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारत के लोग सर्वप्रथम इंसानियत के साथ खड़े होते हैं और उसके बाद देश और फिर राजनीतिक दल के साथ। जय हिंद। भेड़ बकरियों की तरह एक गाड़ी में 6x8 की एक गाड़ी में ठूस कराए 26 लोग। ये लोग दलित हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। कल इनमें से इन्हीं के 3 संबंधियों को पुलिस ने गोली मारी थी। और कारण क्या था कि एक क्षत्रिय वर्ग के लोग, क्षत्रिय बिरादरी के लोग ग्राम सभा की जमीन कब्जा कर रहे थे, जो कि स्थौला बुजुर्ग नाम के गांव में पड़ता है। और ये गांव गोरखपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में आता है। इनकी शिकायत पर पुलिस ने इनको थाने पर बुलाया और थाने पर बुला करके जो कब्जाधारी थे और पुलिस ने दोनों ने मिल करके इन लोगों की पिटाई की। पिटाई करने के बाद इनको गोली भी मारी गई। इसमें से 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक 12 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है और एक 65 वर्षीय बुजुर्ग है। इन तीनों लोगों के घायल होने के बाद ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो पूरे गांव में पीएसी लगा करके पूरे गांव के महिलाओं बच्चों को बर्बरता से मारा गया। और उसमें से इन 26-27 बुजुर्गों को गिरफ्तार करके पुलिस ले आई है। और आप देख सकते हैं किस तरह से भेड़ बकरी की तरह लेकर के आई है। इसमें से कुछ लोगों को इतनी चोटें आई कि वो लोग चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार योगी राज में हो रहा है, क्योंकि ये दलित हैं और चमार बिरादरी के हैं। हम पूर्वांचल सेना के लोग इनसे मिलने आए थे, लेकिन हम लोगों को मिलने भी नहीं दिया गया। उल्टे ही हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप को भी पकड़ लिया गया कि ये भी शामिल थे, लेकिन अधिवक्ता बंधुओं के हस्तक्षेप से उनको छोड़ दिया गया। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में दलितों की। तो हमको इस वीडियो को आप देख करके आप समझ सकते हैं कि एक पिकअप में जो 6x8 का पिकअप होता है, उसमें 27 लोगों को पुलिस भर के लाई है और सारे लोगों के हाथ पैर में बुरी तरह से चोट लगी हुई है। ये किस तरह का रामराज है, किस तरह का शासन है, आप समझ सकते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों को दबाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और जब से योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद की अपना संसदीय सीट गोरखपुर लोकसभा हार गए हैं, प्रवीण निषाद जी जब से यहाँ सांसद हुए हैं, तब से यहाँ के दलितों से ये और बदला ले रहे हैं। यहाँ के SC ST OBC माइनॉरिटी पूरी तरह से त्रस्त है। योगी शासन का खौफ है उनके ऊपर।
हम चाहेंगे कि मानवाधिकार आयोग ये वीडियो देखे, मानवाधिकार आयोग ये वीडियो देखे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग ये वीडियो देखे और समझे, कुछ आवाज उठाए। और मानवाधिकार आयोग अगर जिंदा है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अगर जिंदा है तो अपने जिंदा होने का सबूत दे। इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गोली चलाने वाले पुलिसकर्मी अभी बने हुए हैं और वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस यहाँ पर दलितों के दमन के लिए काम कर रही है। जय भीम, जय भारत। भेड़ बकरियों के तरह एक गाड़ी में 6x8 की एक गाड़ी में ठूस कराए 26 लोग। ये लोग दलित हैं। उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। कल इनमें से इन्हीं के 3 संबंधियों को पुलिस ने गोली मारी थी और कारण क्या था कि एक क्षत्रिय वर्ग के लोग, क्षत्रिय बिरादरी के लोग ग्राम सभा की जमीन कब्जा कर रहे थे, जो कि स्थौला बुजुर्ग नाम के गांव में पड़ता है और ये गांव गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में आता है। इनकी शिकायत पर गोली चला रहे थे। पुलिस ने इनको थाने पर बुलाया और थाने पर बुला करके जो कब्जाधारी थे और पुलिस ने दोनों ने मिल करके इन लोगों की पिटाई की। पिटाई करने के बाद इनको गोली भी मारी गई। इसमें से 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक 12 साल का बच्चा है, एक 15 साल का बच्चा है और एक 65 वर्षीय बुजुर्ग है। इन तीनों लोगों के घायल होने के बाद ग्रामीण ये मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है देश। 71 में मोदी जी कहाँ थे, 65 में मोदी जी कहाँ थे? तो ये तो आते रहे। मोदी जी के हाथ में कुछ भी नहीं। जो लड़ाई लड़ी हमारे जवान लड़ रहे, हमारे लड़के शहीद हो रहे। इन बेईमानों ने और जानबूझ के शहीद करवा दिए। सन 18 में जितने शहीद हुए आज तक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ इतने शहीद कभी नहीं हुए। दूसरी बात, इन्हें तो इतनी परमिशन है कि डले मार सकें, यानी दे दी छूट। और मिलिट्री अगर उन्हें कुछ कह दे तो उन्हें जेल में जाना पड़ेगा। तो ये देशभक्त है कि हम देशभक्त हैं? ये देशभक्त किसने बताए? आज़ादी की लड़ाई में कौन सी जेल गए हैं देशभक्त हैं? इनके बाप दादा गए हों। और हम आज़ादी की लड़ाई में भी जेल गए। हम अब भी जो हैं, सबसे पहले बहन जी हमारे याद है अमेरिका से गेहूँ आता था बरीक, जिसका आटा अगर न उठावे ने तो पूरी परात खिंचाव थी। हमने इतनी मेहनत करी, अब हम गेहूँ विदेश में भेज सकें। तो ये देशभक्त है, हम देशभक्त। लेकिन ये बताइए कि सीमाओं पर हम लड़ रहे, सीमाओं पर हम लड़ रहे, हमारे लड़के लड़ रहे।
लेकिन मोदी जी ने पाकिस्तान से बदला तो लिया ना। कहेगा बिल्कुल झूठ, कोई बदला नहीं। बदला लिया था इंदिरा जी ने, बदला लिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री के राज में बाकी उसमें लाहौर में और उसमें झंडा बांध दिया था। लाल बहादुर शास्त्री बांध दिया था हमारा। हाँ जी, इंदिरा जी ने 73 में पाकिस्तान में जाके अंदर हवाई पाकिस्तान है के रहा, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं छोड़ रहे। हमने दो हिस्से कर दिए थे पाकिस्तान के, 2 हिस्से कर दिए सन 71 में। एक हवा बना रखा पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है? वे हथियार लेके चलो, हम उन्हें लट्ठू से पीट सकें। हाँ जी, वे कुछ है ही नहीं। देशभक्त हम हैं। अब जी 10 रुपए बीघा चंदा करके हम वहाँ भेजे रक्षा कोष में, तो देशभक्त में वे काम ये। लेकिन ये बताइए कि सन 62 में सुरक्षा कोष दिया हमने। सन 62 की लड़ाई में जब भारत आजाद हुआ थोड़ी सी दिन और भूखा था, 5 दिन है हम दे गए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मैं देश नहीं झूठ बोल रहा है। इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं। देशभक्त इतने बड़े मोदी जी। गुजरात का कोई शहीद हुआ आज तक 47 से अब तक गुजरात का कोई भी शहीद हुआ हो 47 से आज तक कोई शहीद नहीं हुआ गुजरात का। जितने हाँ जी फिर से बताइए गुजरात स्टेट से कोई शहीद नहीं हुआ आज तक। हिंदुस्तान में कोई शहीद नहीं हुआ गुजरात का। वे देशभक्त हैं जी। जितने पैसा लेकर भागे हिंदुस्तान से सब गुजरात के। ओम जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज ये 3 मिनट का वीडियो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो को आपने शेयर किया, आप समझ लो आपने राष्ट्र के प्रति अपना धर्म निभाया। और जो भी इस वीडियो को देखेगा, मुझे विश्वास नहीं है कि फिर से वो नरेंद्र मोदी पर भरोसा करेगा और नरेंद्र मोदी को वोट देगा। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं कीजिए। मैं ये 3 मिनट का 4 मुद्दे में आपके सामने रखूंगा। बस 3 मिनट का वीडियो होगा, 4 मुद्दे में आपके सामने रखूंगा। पहला पॉइंट, मोदी का डीएनए। मोदी का डीएनए क्या है? क्या मोदी कुछ कर सकते हैं? मोदी देश के लिए करेंगे या कर पाएंगे? यह संभव ही नहीं है, क्योंकि ये 4 ऐतिहासिक बातें अगर आप जान लेंगे तो कभी भी कोई जो भी जानेगा, जो भी देखेगा, वो कभी मोदी को वोट नहीं करेगा। नंबर 1, डचों, पुर्तगालियों, मुगलों और अंग्रेजों सहित जितने भी विदेशी लुटेरे भारत आए, सभी गुजरात के रास्ते से आए और गुजरातियों ने शरण दी और देश की गुलामी में लुटेरों का साथ दिया। ये ट्रू है, सत्य है, ऐतिहासिक बात है। हजारों साल का इतिहास आप देख लीजिए, यही मिलेगा। दूसरा पॉइंट, 1947 के पहले देश को आजाद कराने में 7.5 लाख से भी अधिक क्रांतिकारियों ने अपनी बलि दी, अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी कुर्बानियां दी, राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान हुए। उन शहीद क्रांतिकारियों में एक भी गुजराती नहीं था। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो आपके सामने रखूंगा, 1947 से लेकर के आज तक, 1947 से लेकर के आज तक भारत की सीमाओं पर देश की रक्षा करते हुए एक भी शहीद का जनाजा आप गुजरात जाते हुए नहीं देखा होगा। यानी कोई भी गुजराती सेना में नहीं जाता, या शहीद जाएगा नहीं तो शहीद कहां से होगा। यानी हमारी रक्षा में भी उनका कोई हाथ नहीं है आज के दिन भी। और चौथा सबसे बड़ा घातक पॉइंट मोदी का डीएनए समझने के लिए, और यह बात मोदी ने स्वीकार किया है कि मोदी ने अमेरिका जाकर यह बात कही थी कि मैं गुजराती हूं और मेरे खून में व्यापार है। एक व्यापारी कभी शासक नहीं हो सकता, एक व्यापारी कभी प्रजा के बारे में नहीं सोच सकता। ये आपको मानकर चलना होगा। तो चौथा अंतिम जो मोदी के डीएनए के बारे में बताना चाहता हूं वो ये है कि भारत में आजादी के बाद से आज तक जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम हुए हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज्ड घोटाले हुए हैं, लूट हुई है, बैंकों से चोरियां हुई है, लूट हुई है, वो सब के सब गुजरातियों ने किया है। मेहता से लेकर के मोदी तक सारे कांड, सारी लूट गुजरातियों ने की है। अगर इस वीडियो को आप आम आदमी तक पहुंचा देंगे, मैं वादा करता हूं फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। फिर से कोई नरेंद्र मोदी को जो भी ये वीडियो देखेगा, जो भी ये बात जानेगा, क्योंकि जो भी ये बात सुनेगा, जिसके कान में ये बात जाएगी, वो इसको परखने की कोशिश करेगा, इतिहास में जानने की कोशिश करेगा, और इतिहास की सत्यता जानने के बाद नरेंद्र मोदी को कभी वोट नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी गैंग को कभी वोट नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी के पार्टी को कभी वोट नहीं करेगा। तो लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप अपना राष्ट्र धर्म निभा लेंगे। आपसे विनती है, प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम।